दोस्तों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का यदि आपने भी वॉलंटरी सरेंडर कर दिया है, अपना पीएम किसान सम्मान निधि योजना का बेनिफिट को त्याग दिया है, तो आपको भी 15वीं किस्त का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आज की वीडियो में हम सभी जानकारी देंगे कि आपने वॉलंटरी सरेंडर कर दिया है और आपका लैंड सीडिंग नो हो जाता है तो आपको 15वीं किस्त का जो पैसा है वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा। यदि आपने वॉलंटरी सरेंडर हो गया है और आपने ऑनलाइन कंप्लेंट डाल दी है, पीजी पोर्टल से डाल दिया है, या आपने जन सुनवाई पोर्टल से डाल दिया है, या आपने अपना जो कृषि विभाग होता है वहाँ में आपने लिखित में कंप्लेंट दी है, एप्लीकेशन दी है, तो आपको वॉलंटरी सरेंडर का समाधान हो गया है या हमारा फॉर्म सही हो गया है या नहीं हो गया है, या हमारा जो फॉर्म होगा वो अब कभी सही होगा या नहीं होगा, सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। दोस्तों वीडियो शुरू से एंड तक देखना है तभी आप समझ पाएंगे। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों सबसे पहले आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। इस पोर्टल के माध्यम से अपना जो वॉलंटरी सरेंडर है या अपना जो वॉलंटरी सरेंडर करने का सोच रहे हैं और आपने जिन किसान भाई ने वॉलंटरी सरेंडर कर दिया है तो उन किसान भाई को 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो उसके लिए आपको पीएम किसान पोर्टल पे आ जाना है। पीएम किसान पोर्टल पे आने के बाद में आपको जो बेनिफिशियरी स्टेटस होता है करंट का, दोस्तों ठीक है, अभी का हाल फिलहाल में बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करना है कि वो दोस्तों पीएम किसान पोर्टल अपडेट होता रहता है। 10-15 दिन के बाद में पीएम किसान पोर्टल अपडेट होता है। तो सिंपली इस पे आप जैसे ही इस पे ओके करेंगे नाउ यार स्टेटस पे, तो सिंपली ओके करने के बाद में आपको यहाँ से रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको कैप्चा डाल देना है, उसके बाद में आप ओके करेंगे। अब जैसे ही आप ओके करेंगे तो आपको जो डेटा होगा वो लॉगिन हो जाएगा। अब डेटा लॉगिन होने के बाद में आपको सबसे पहले एलिजिबिलिटी मिल जाएगा और एलिजिबिलिटी मिलने के बाद में दूसरे नंबर पे आपको लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा। तीसरे नंबर पे आपको यहाँ से मिल जाएगा जो डेटा आपको मिला हुआ पीएम किसान सम्मान निधि का, वो सभी डेटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। दोस्तों सबसे पहले आपको एलिजिबिलिटी जरूर चेक कर लेना है। जो आपका एलिजिबिलिटी स्टेटस में है वो आपका लैंड सीडिंग यस है या नो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो लैंड सीडिंग है वो हमारा मैथ पे, यदि आपका लैंड सीडिंग यस है तभी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। क्योंकि दोस्तों कुछ किसान भाई ऐसे हैं जिनका वॉलंटरी सरेंडर हो गया है, उनका बट लैंड सीडिंग नो नहीं हुआ है, लैंड सीडिंग ओके आ रहा है, तो ऐसे किसान भाई को 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। बट यहाँ पे लैंड सीडिंग ओके होना चाहिए, ई-केवाईसी ओके होना चाहिए और आधार बैंक अकाउंट सीटिंग यस होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो उन्हें 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलेगा। उसके बाद में आपको थोड़ा सा स्कोर और डाउन कर लेना है और उसके बाद में आपको यहाँ से मिल जाएगा रीजन एप टू नॉट प्रोसीड में। रीजन ऑफ नॉट प्रोसीड में आपको जहाँ डॉट डॉट बन के आता है या ब्लैंक आता है तब आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा मिलेगा। यदि आपको यहाँ लैंड सीटिंग नॉट आती है या आधार कार्ड सीटिंग आती है या आपको ई-केवाईसी नॉट कंप्लीट आती है या आपको वॉलंटरी सरेंडर आता है या आपको यहाँ पे पात्र लिख के आ जाता है या आपको लैंड डॉक्यूमेंट नॉट अपलोडेड लिख के आता है, तो इस प्रकार का कोई भी एरर आता है, इस प्रकार का कोई मैसेज आता है, तो ऐसे किसान भाई को 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा और जो आने वाली किस्त होती है 16वीं 17वीं या 18वीं वो भी उन्हें किस्त नहीं मिलेगी दोस्तों, ठीक है। क्योंकि दोस्तों जो वॉलंटरी सरेंडर है अभी पीएम किसान सम्मान निधि का जो अपडेट आया है, जिन किसान भाइयों ने वॉलंटरी सरेंडर कर दिया है और उन किसान भाई का वॉलंटरी सरेंडर सक्सेसफुली हो गया है, तो उन किसान भाई का जहाँ पे लैंड सीटिंग है वो नो हो गया है, ठीक है। जिनका लैंड सीटिंग नो हो जाएगा तो उनका वॉलंटरी सरेंडर कर दिया है और लैंड सीटिंग नो हो गया तो उन किसान भाई को पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। यदि आपका वॉलंटरी सरेंडर आपने कर दिया है और आपका लैंड सीटिंग यस आ रहा है तो आपका एलिजिबिलिटी ओके है, आप पीएम किसान सम्मान निधि के पात्र किसान हैं, तो आपको यहाँ से पेमेंट मिल जाएगा। बट यहाँ पे और भी रीजन होती है दोस्तों, ठीक है। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी मिल जाता है, एलिजिबिलिटी मिल जाएगा और यहाँ पे लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा और यदि आपको बीच में यहाँ पे आता है इन एलिजिबिलिटी इफ एनी आ जाता है, यदि आपका इफ एनी आता है तो आपको इंस्टॉलमेंट का पैसा नहीं मिलेगा, आप पीएम किसान सम्मान निधि के अपात्र किसान हो गए। यदि आपका इन एलिजिबिलिटी इफ एनी नहीं आता है और कोई भी रीजन नहीं आती कि अपात्र का जो भी रीजन है वो एक्स वाई जो भी रीजन होती है वो आपको नहीं आती है, तो आपको इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। बट आपको यहाँ पे देख लेना है कोई भी एरर नहीं होना चाहिए और जो भी आपका पेमेंट है वो आपको यहाँ देख लेना कि पेमेंट स्टॉप बाई पेमेंट या डिस्ट्रिक्ट वाई नहीं होना चाहिए कि हमारा जो पेमेंट है स्टॉप बाई स्टेट हो गया है या डिस्ट्रिक्ट वाई स्टॉप कर दिया गया है या ब्लॉक से आपका पेमेंट रोक दिया गया है, तो आपको यहाँ मैसेज प्राप्त हो जाएगा। यदि आपको यहाँ पेमेंट फेल्ड आता है तो भी आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इन बातों का जरूर ध्यान रखें यदि आपने वॉलंटरी सरेंडर धोखे से कर दिया है तो, क्योंकि दोस्तों जो पीएम किसान सम्मान निधि का पोर्टल है, वॉलंटरी
सरेंडर धोखे से बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि दोस्तों जो किसान भाई हैं वो जानते नहीं, वो धोखे से में अपना जो वॉलंटरी सरेंडर है वो एक क्लिक में वॉलंटरी सरेंडर कर देते हैं। वो पीएम किसान पोर्टल पे आते हैं और जहाँ आने के बाद में अपना जो न्यू देख लेते हैं दोस्तों, क्योंकि दोस्तों कुछ किसान भाई ऐसे हैं यहाँ न्यू देख लिया तो उन्होंने सोचा कोई ऑप्शन नया बढ़ा है तो हमारा जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो इसके जरिए भी हम चेक कर सकते हैं कि हमारा पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों वॉलंटरी सरेंडर का कुछ किसान भाई यहाँ से मतलब नहीं समझते हैं, तो धोखे से उनका जो वॉलंटरी सरेंडर हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो वॉलंटरी सरेंडर है 10% ही उन्होंने जानबूझ के वॉलंटरी सरेंडर किया है। जो 90% जो वॉलंटरी सरेंडर फॉर्म हुए हैं वो अनजाने में हुए हैं या गलती से हो गए हैं। जैसे OTP डाला वैसे सबमिट हो गया तो उन्हें पता चला कि हमारा फॉर्म अपात्र हो गया, कि हमने अपने फॉर्म को त्याग दिया, कि हमें अब लाल झंडी मिल गई तो हमें पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिलेगा। क्योंकि दोस्तों जो धोखे से फॉर्म होते हैं तो ऐसे फॉर्म बहुत जल्दी अपात्र हो जाते हैं। यदि आपका फॉर्म सही है तो यदि आपका फॉर्म सही है और आपका पीएम किसान सम्मान निधि का किसी कारण पैसा रुक जाता है तो दोस्तों आप भाग भाग के थक जाएंगे, अपने परेशान हो जाएंगे, फिर भी आपका पेमेंट नहीं आएगा और आपका फॉर्म सही नहीं होगा। यदि आपने वॉलंटरी सरेंडर पे ओके कर दिया, एक बार में OTP डाल दिया तो आपका 10 मिनट के बाद में या आपको 15 दिन के बाद में आपका अपात्र हो जाता है और आप पीएम किसान सम्मान निधि के अपात्र किसान हो जाते हैं और आपको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा नहीं मिल पाता है। यह दोस्तों बहुत गलत किया है किसान भाइयों के लिए। दोस्तों जो भी सरकार ने जो ऑप्शन दिया है वॉलंटरी सरेंडर, ये सबसे गलत ऑप्शन दिया गया है। क्योंकि दोस्तों जो हम किसान भाई हैं, बहुत से किसान भाई का इसका मतलब नहीं जानते हैं, तो उसके बीच में आपको यह ऑप्शन नहीं देना चाहिए। इसकी जगह वॉलंटरी सरेंडर दिया है, इसकी जगह और भी आपको कुछ लिख देना चाहिए, तो जिससे किसान भाई यहाँ से समझ जाएं कि वॉलंटरी सरेंडर है, कि हमारा जो पीएम किसान सम्मान निधि का जो पैसा है वो वापस करने के बारे में बताया जा रहा है या हमें आपात किसान बारे में बताया जा रहा है। सभी जानकारी आपको यहाँ से सही से दिखाई जाती है। तो जो किसान भाई आपात्र हो गए हैं वो इतने किसान भाई आपात नहीं होते और जो वॉलंटरी सरेंडर कर दिया है वो इतने किसान भाई वॉलंटरी सरेंडर नहीं हो पाते। ठीक है दोस्तों, यदि आपका यहाँ एलिजिबिलिटी ओके आ रहा है तो एलिजिबिलिटी ओके होने के बाद में आपको जो पीएम किसान सम्मान निधि का 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिलने को होगा, तो कुछ चांस आपके बढ़ जाते हैं, तो आपको 15वीं इंस्टॉलमेंट का पैसा मिल जाएगा। यदि आपका FNE आता है तो नहीं मिलेगा, यदि आपका लैंड शीटिंग आता है तो नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यदि आपके फॉर्म में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है, जैसे आधार कार्ड शीटिंग है, EKYC नॉट कंप्लीट आ रहा है, या आपका फॉर्म रिजेक्ट हो रहा है, या आपका फॉर्म या आपका ट्रांजेक्शन फेल्ड हो रहा है, या आपका फॉर्म पेंडिंग में चल रहा है, तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना मैसेज जरूर छोड़ें, अपनी राय जरूर छोड़ें। और दोस्तों जो आप अपना मैसेज छोड़ते हैं तो उसका जो जवाब होता है वो हम 100% आपको जरूर देते हैं। चाहे हमारे इंस्टाग्राम को जरूर फॉलो कर लेना, मंजित BL इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना। अधिक जानकारी के पे उसके पे भी आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी, जो हमारे इंस्टाग्राम पे उस पर भी आपको अधिक जानकारी मिल जाती है। और दोस्तों जो आपको जानकारी समझ में नहीं आती है तो हम उस पर भी आपको एक वीडियो बना देते हैं अलग से। जो आपका वीडियो होता है वो आपके लिए होता है, जस्ट आप उस वीडियो को देखने के बाद में अपना जो फॉर्म को भी सुधार कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको वहाँ जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना। दोस्तों फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, उसके लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत दोस्तों।